देखिए फास्ट यहाँ पे ध्यान से, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है 1120 ml ऑफ CO2 एट STP, फाइंड नेगेटिव चार्ज इन इट। तो हमें दे रखा है 1120 ml CO2 है, और उसमें नेगेटिव चार्ज कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो हमें गाइस क्या गिवन है, हमें यहाँ पर वॉल्यूम गिवन, इस क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम गिवन। क्वेश्चन नंबर गाइस हमारा क्या है, 4 है। ठीक है, 1120 ml CO2 है STP पर, और हमें नेगेटिव चार्ज फाइंड करना भी है। तो ये हो गया CO2। तो वॉल्यूम आपको दे रखी है वो है 1120 ml। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो गिवन वॉल्यूम बटे में 22,400, क्योंकि वॉल्यूम किस में, ml में, 1120 डिवाइड बाई 22,400। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 1/20, कन्फर्म करिए। ठीक है, तो 1/20 आ जाएगा भाई साहब, यानी कि 0.05 मोल आ गए, यानी कि आपके पास 0.05 मोल CO2 है। यहाँ से फिर आप क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो ये हो जाएगा n बराबर n इंटू में n, 0.05 इंटू में n, 6.02 10⁻23। इसमें से 0.5 मान लो तो आधा बन जाएगा, तो ये 3.01 हो जाएगा। और 10⁻−1 यहाँ पे क्या कर देगा इसको, 10⁻22 कर देगा। आप बस ध्यान दीजिए, आंसर जो है ये आ गया आपका, ये आ गए आपके नंबर ऑफ, बात करें मॉलिक्यूल्स, क्या आ गया इधर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैं सही कर लेता हूँ, ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, क्या है ये, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो ये हमारा गाइस क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलिए, अब देखिए, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लिया। हमें करना क्या था, 1120 ml पे गाइस क्या फाइंड करना था, टोटल नेगेटिव चार्ज। इस पे नेगेटिव चार्ज टोटल कितना आएगा ये हमें फाइंड करना था। ठीक है सर, तो वी हैव टू फाइंड द टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो एक मॉलिक्यूल CO2 के बारे में मैंने कल लिखवाया था, आप लोगों को याद है। एक मॉलिक्यूल CO2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने प्रोटॉन होते हैं, भाई कार्बन और 2 ऑक्सीजन, याद है। तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन देगा आपको, 6 ऑक्सीजन कितने देगा, और दूसरा ऑक्सीजन कितने देगा, 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 22। और 22 ही क्या होंगे, प्रोटॉन। प्रोटॉन क्यों लिखें, हमें कोई जरूरत है ही नहीं, कल हमें टाइम वेस्ट क्यों करें, तो हमें प्रोटॉन की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास मतलब क्या है, 22 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आसान भाषा में एक मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज कितना है, -22 E। तो ये है नेगेटिव चार्ज एक मॉलिक्यूल पर। ठीक है, तो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 3.01 10⁻20 भाई साहब। तो हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल नेगेटिव चार्ज। तो टोटल नेगेटिव चार्ज हम क्या करेंगे, -22 E इंटू में 3.01 10⁻, कितना आ जाएगा, 22। इसे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, बट ये आंसर अभी आप जानते हो आया नहीं है, क्योंकि इसमें फर्दर ई क्या होता है हमारा, फंडामेंटल चार्ज 1.6 10⁻−19, फिर 3.01 10⁻22। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, तब जाके आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा कुलॉम। कर लेंगे सॉल्व इसको। चलें, अब देखिए फास्ट यहाँ पे ध्यान से, रिकॉर्डिंग पॉज करके भैया लिख लेना, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भैया यहाँ पे फाइंड टोटल चार्ज इन 7 मिलीग्राम ऑफ नाइट्रेट आयंस। अब ये कई लोगों का डाउट बनता है। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन है, और हमें दे रखा है नाइट्राइड आयन। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्राइड आयन किसको बोलते हैं, N3 नेगेटिव को बोलते हैं। तो ये जो N3 नेगेटिव है, ये है हमारा नाइट्राइड आयन, और हमें इसका मास दे रखा है। मास कितना है, 7 मिलीग्राम। आप गौर करिए, यहाँ पे 7 मिलीग्राम पे हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, टोटल चार्ज। अच्छा मुझे बताइए, N3 नेगेटिव का मतलब क्या है, टोटल चार्ज कितना है इस पे, टोटल चार्ज ऑन वन N3 नेगेटिव आयन, यानी कि अगर मैं एक N3 नेगेटिव आयन लेता हूँ तो उस पर चार्ज कितना आएगा, -3E। क्या आएगा, -3। कंफ्यूज मत होइए, बहुत सिंपल है। 3 नेगेटिव का मतलब हो गया कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन खाली है, तो इसमें चार्ज क्या आ गया, -3 आ गया, यानी कि 3 नेगेटिव चार्ज आ गया ना। तो हम क्या लिखेंगे इसको, -3 इंटू में E। तो ये इस पे चार्ज है। मान लो अगर ये होता है नाइट्रोजन, तो इस पर टोटल चार्ज कितना आता है, 0 आता है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर। फिलहाल इस पे चार्ज कितना है, -3E है। अब देखो गिवन मास कितना है, इसका जो गिवन मास है वैसा वो है 7 मिलीग्राम। तो गिवन मास को हम क्या लिखेंगे, 7 10⁻³ ग्राम। क्यों लिखेंगे, क्योंकि मिलीग्राम तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे।
और इस नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 14 ग्राम। क्या होता है? 14। अरे नाइट्रोजन ही तो है ये, 10 ग्राम ही तो मास होता है इसका। तो अब इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ऊपर मास ग्राम में, नीचे मास ग्राम में, कितना आ गया? 0.5 10⁻³ मोल। तो अभी आपने क्या निकाले हैं? मोल। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ N3 नेगेटिव आयंस। निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? नन्ना एन इंटू में एन। सोचो आपने 11th में पढ़ा है और 12th में कितना काम आ रहा है आपके इधर ये मोल कॉन्सेप्ट? 0.5 10⁻³ और एन ए कितना है? 6.02 10⁻23। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एन नेगेटिव आयंस कितने आ गए? 3.01 10 की पावर कितना आ गया? 20। और ये हो गए हमारे नंबर ऑफ N3 नेगेटिव आयंस। अब क्या करेंगे पता है ना? हम निकालेंगे टोटल चार्ज। क्या निकालेंगे? अब मुझे बताओ, एक N3 नेगेटिव आयन पर चार्ज कितना है? -3। हमारे पास कितने आयंस हैं? 3.01 10⁻⁴। तो टोटल चार्ज आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा? -3e इंटू में 3.01 10⁻20। अब इस ई को क्या लिखेंगे? 1.6 10⁻⁻90 इंटू कितना आ जाएगा? 10⁻20। ठीक है सर, बात समझ में आ गया आप लोगों को भी? अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कितना आ गया? 10⁻20 आ गया। देखिए सॉल्व कर सकते हैं इसे फर्दर। कहाँ से किस में आ जाएगा भाई? सब कुलॉम। ये आंसर गाइस किस में आ गया भाई? आपका कुलॉम में आ गया। आंसर गाइस क्लियर है आप लोग ऐसे भी? ठीक है, तो नोट नहीं करना आपको, घर पे क्लास रिकॉर्डेड मोड में आएगी, वहां से नोट कर लीजिए। दोबारा बोलिए सर। हाँ सॉरी, ये आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 3e हो गया आपका 1.6 10⁻⁻19 इंटू 3.01 10⁻20। हो गया? ठीक है, घर पे नोट कर लीजिएगा ये सब, वीडियो वीडियो जो है पॉज करके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है इस पे फोकस करिए। कह रहा फाइंड द टोटल चार्ज इन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस। कह रहा 100 ग्राम कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन है और हमें क्या निकालना है? टोटल चार्ज निकालना है। ठीक है सर, तो क्या है हमारे पास? कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन। चलिए अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो क्वेश्चन हमारे सामने है टोटल चार्ज इन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, सिर्फ घर पे ट्राई करना है इसको। देखिए कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन। ठीक है सर, और आपको इसका गिवन मास देगा कितना दे रखा है अभी? गिवन मास इसका आपको दे रखा है 100 ग्राम। कितना रखा है? 100 ग्राम। और इस कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है? 40 ग्राम। तो आप क्या निकाल सकते हैं? इसके नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 100/40। कितना आ गया ये? क्या आ गया? 2.5 मोल। कंफर्म करिए। अब देखिए चार्ज ऑन 1 कैल्शियम आयन, एक कैल्शियम आयन पे चार्ज कितना है? +2e। बहुत बढ़िया। तो एक पे 5+2 चार्ज है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो चार्ज कितना आ गया? +2e, यानी कि +2e चार्ज है एक आयन पे। अब आप बस ये पता लगा लो कि 2.5 मोल में कितने आयन होंगे। निकाल सकते हैं भैया? तो हम निकालेंगे हम नंबर ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस। तो ये कितना हो जाएगा? n बराबर n इंटू में n है, तो n कितना है? 2.5, और n है कितना है? 6.02 10⁻23। ठीक है, तो यहाँ से गैस क्या निकल जाएंगे आपके? कैल्शियम आयंस की संख्या। और हमें क्या निकालना है? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्या होगा? एक आयन पे चार्ज और टोटल नंबर ऑफ आयंस। कर लेंगे सब अपने आप। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करके भी इसको नोट कर लेना आप लोग, और फर्दर इन सब क्वेश्चंस के प्रॉपर मुझे आंसर मिलने चाहिए। और फिजिक्स की नोट्स कॉपी में आपने जगह